दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। इंडिया की सबसे खतरनाक मिसाइल अग्नि 6 अब टेस्ट के लिए तैयार मानी जा रही है। लेकिन असली सवाल है, ये मिसाइल इतनी डेंजरस क्यों मानी जा रही है? डीआरडीओ सोर्सेज के मुताबिक अग्नि 6 प्रोग्राम अब फाइनल स्टेज में है और सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूवल का इंतजार है। यानी कभी भी इसका टेस्ट देखने को मिल सकता है। और यहीं आता है पहला शॉकिंग पॉइंट। ये कोई नॉर्मल मिसाइल नहीं है। ये एक Does India need इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक a मिसाइल है long-range जिसकी रेंज strategic missile like 10,000 what we किलोमीटर know से about the ज्यादा हो Agni सकती 6? है। If मतलब yes, by when इंडिया is अब it coming? सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, ग्लोबल So स्ट्राइक I will say कैपेबिलिटी की no तरफ बढ़ रहा comments. है। It is the अब government's सोचो, decision. एक मिसाइल और मल्टीपल टारगेट्स, We are ready कैसे? whenever the government यहीं gives पर us the आती है go. MIRV टेक्नोलॉजी, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। सीधे शब्दों में, एक मिसाइल कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करेगी और अलग-अलग टारगेट्स को हिट कर सकती है। मतलब एक लॉन्च, मल्टीपल डिस्ट्रक्शन पॉइंट्स। और यही चीज इसे गेम चेंजर बनाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं, ये डेवलपमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। चाइना पहले से ही एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स पर काम कर रहा है। यूएस के पास ऑलरेडी MIRV कैपेबिलिटी है। तो इंडिया के लिए यह जरूरी था कि वो पीछे ना रहे। और अग्नि 6 उसी रेस का जवाब है। अब इमेजिन करो, इंडो पैसिफिक रीजन, जहां पहले पावर बैलेंस अलग था, लेकिन अब इंडिया की एंट्री एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर डिटेरेंस के रूप में हो रही है। यानी अगर कोई भी कंट्री अग्रेशन दिखाती है तो अग्नि 6 एक क्लियर वार्निंग होगी। और यही है असली ट्विस्ट। इंडिया अब डिफेंस से आगे बढ़कर डिटेरेंस स्ट्रैटेजी पर फोकस कर रहा है। यानी वॉर से पहले ही एनिमी को रोकना। और ये कैपेबिलिटी इंडिया की न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत बनाएगी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या अग्नि 6 इंडिया को सुपर पावर बना देगा, या ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मूव है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही पावरफुल डिफेंस अपडेट्स के लिए ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स को अभी सब्सक्राइब करें।